अम्मी बाजार गई थी और मैं और भाभी घर पर अकेले थे। दोपहर का वक्त था और घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर आया तो देखा कि मारिया भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। मैंने फौरन दरवाजा खोला और अदब से उन्हें अंदर आने दिया। मारिया भाभी हमारे मोहल्ले में कुछ ही अरसा पहले आई थी, मगर थोड़े ही दिनों में वो हमारे घर वालों से काफी घुल मिल गई थी। अम्मी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो अक्सर दोपहर के वक्त हमारे घर आ जाया करती थी। इनके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो अंदर से काफी तन्हा है। वो आकर सोफे पर बैठ गई और मामूल के मुताबिक बातचीत शुरू हो गई, लेकिन इस दिन उनके लहजे में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने महसूस किया कि शायद वो किसी बात से परेशान है। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती थी, मगर अंदर से काफी टूट चुकी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान जितना बाहर से मजबूत नजर आता है, अंदर से इतना ही कमजोर होता है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो खुद को अकेला न समझी, हम सब उनके साथ हैं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि किसी को सिर्फ समझ लेना भी एक बड़ी मदद होती है। वक्त गुजरता गया और हमारी बातचीत जारी रही। मैंने कोशिश की कि माहौल हल्का फुल्का रहे ताकि उनका दिल बहल जाए। हमने आम जिंदगी के मौज़ूआत पर बात की, जैसे महल्ले के हालात, रोजमर्रा की मसरूफियात और आने वाले दिनों के मंसूबे। इसी दौरान मुझे ये एहसास भी हुआ कि इंसान की उम्र का एक ऐसा मरहला होता है जहाँ जज्बात बहुत तेजी से असरअंदाज होते हैं, लेकिन असल समझदारी यही है कि इंसान खुद पर काबू रखे और हर रिश्ते की हद को पहचाने। कुछ देर बाद मारिया भाभी ने कहा कि उन्हें अब वापस जाना चाहिए। मैंने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। जाते हुए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज उनसे बात करके उन्हें काफी सुकून मिला है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जब भी उन्हें जरूरत हो वो बिला झिझक आ सकती है। इनके जाने के बाद मैं काफी देर तक उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी हमें हर रोज कुछ न कुछ सिखाती है और ये हम पर मुनहसर है कि हम उन हालात से क्या सीखते हैं। इसी दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहूंगा और किसी भी सूरत हाल में खुद को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वक्ती जज्बात इंसान को वक्ती खुशी तो दे सकते हैं, मगर उनके नताइज हमेशा अच्छे नहीं होते। ये वाकया मेरे लिए एक अहम सबक बन गया। मैंने सीखा कि इंसान को न सिर्फ दूसरों का एहतराम करना चाहिए बल्कि खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। हर रिश्ते की एक हद होती है और उन हुदूद का ख्याल रखना ही असल समझदारी है। वक्त गुजरता गया, मगर मारिया भाभी की यादें मेरे दिल से महव न हो सकी। उनके जाने के बाद घर तो वही था, मगर एक अजीब सी खामोशी हमेशा महसूस होती थी। अम्मी कभी कभार उनका जिक्र करती तो मैं बस खामोश हो जाता, जैसे मेरे पास कहने के लिए अल्फाज ही ना हों। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था कि एक दिन अचानक बाजार जाते हुए मेरी नज़र एक मानूस चेहरे पर पड़ी। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया। वो मारिया भाभी ही थी, मगर आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट तो थी, लेकिन इसके पीछे छुपी थकन साफ महसूस हो रही थी।
मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया और सलाम किया। उन्होंने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए चौंक गई, फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया। हम दोनों कुछ देर वहीं खड़े बातें करते रहे। मैंने पूछा कि वो अचानक बगैर बताए क्यों चली गई। उन्होंने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, कभी कभी कुछ फैसले इंसान को अचानक लेने पड़ते हैं, अपने लिए नहीं, हालात के लिए। इनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई, मगर मैं मजीद कुछ न पूछ सका। उन्होंने बताया कि अब वो शहर के दूसरे हिस्से में रह रही हैं और एक छोटी सी नौकरी भी शुरू कर दी है। यह सुनकर मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा एक नाजुक मिजाज औरत के तौर पर देखा था। हमारी बातों के दौरान अचानक उन्होंने कहा, काशी, तुमने मेरी एक बात याद रखी। मैंने फौरन कहा, जी, हमेशा सही रास्ता इख्तियार करना। वो मुस्कुराए, मगर इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उनकी बात बेअसर नहीं गई। इस दिन के बाद हम कभी कभार मिल लेते थे, मगर अब हमारे दरमियान एक वाज़ेह हद कायम हो चुकी थी। बातें भी सादा होती और मुलाकातें भी मुख्तसर। शायद हम दोनों समझ चुके थे कि कुछ रिश्ते फासले में ही खूबसूरत रहते हैं। वक्त के साथ में अपनी पढ़ाई और जिंदगी में मसरूफ हो गया। मैंने अपने लिए एक वाज़ेह रास्ता चुन लिया था। अब मेरे फैसलों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव आ चुका था। एक दिन अचानक अम्मी ने मुझे बताया कि मारिया भाभी की शादी होने वाली है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। खुशी भी थी और हल्की सी उदासी भी। मैंने अम्मी से पूछा, क्या वो खुश हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार लगता है उन्होंने सोच समझ कर फैसला किया है। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। मैंने उन्हें नहीं देखा, मगर दिल ही दिल में उनके लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। आज कई साल गुजर चुके हैं। जिंदगी मुझे बहुत आगे ले आई है, मगर वो दिन, वो बातें और वो सीख आज भी मेरे साथ हैं। मुझे अब समझ आ चुकी है कि जिंदगी में कुछ लोग वक्ती तौर पर आते हैं, मगर वो हमें ऐसे सबक दे जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मारिया भाभी भी मेरी जिंदगी में एक ऐसे ही किरदार थी, जो आए, कुछ सिखाकर चली गई और मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल गई।